दुर्बुद्धि देखो इन लोगों की, इनके इतिहास पढ़ा करते हम, ये महाभारत पढ़ने की चीज है। अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया और हम इन तो शिक्षा ग्रहण करना चाहते। दुर्योधन युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, हार गया। अब वहीं भरी सभा में पांचों पांडव बैठे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीन ऐसे महापुरुष थे, इनके मुकाबले में वहाँ कोई इतना योद्धा नहीं था तीनों के। और भीष्म पितामह तो उनका जो है दादा था और द्रोणाचार्य उनके गुरु, और कर्ण भी योद्धा वहाँ बैठे। विदुर बैठा, दुर्योधन का चाचा, पांडवों का दो चाचा था, और पांचों पांडव बैठे। एक बांदी ने जाकर बताया द्रौपदी को कि द्रौपदी आज तेरी इज्जत उतारेगा दुर्योधन, तुझे नग्न करेगा बड़ी सभा में, और तेरे को राजा युधिष्ठिर ने जुए में हरा दिया, तो वो हार गए, तेरे को दाव में लगा दिया था। तो द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौन कौन बैठे हैं, कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, चाचा विदुर, और साथ में तेरे पांचों पति विराजमान हैं, और 101 वो भाई बैठे हैं, दुर्योधन और भी बैठे। तो द्रौपदी कहने लगी इतनी सभा में ऐसी गलती होती है, वहाँ इतने आदमी बैठे हों तो कैसे ऐसी बकवास कैसे कर देगा दुर्योधन, नकम्मी क्या बात करे। इतने में दुर्योधन ने भेजा दुशासन अपना भाई, खिला पकड़ के उसको, द्रौपदी को ला पकड़ के जाके उसको द्रौपदी से कहा कि चल आज दिखाएंगे तेरे को हम अंधों की संतान अंधी हैं या आंखों वाली। पकड़ के बाल और घसीट के लाया द्रौपदी को, रोती चिल्लाती रही, वहाँ ला के खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन हम तो अंधों की संतान हैं, अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई देता नहीं, इसको निवस्त्र कर दे, इसकी साड़ी उतार दे। अब जो ही दुशासन उसके साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले तो देखा अपने पांचों पतियों की ओर, उसने ये सोचा था कि ये देख लेंगे क्या, अब इनको धमका देंगे, लेकिन उन्होंने नीची गर्दन कर ली क्योंकि वो हार चुके थे, वो भी बंध गए थे वचन से। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की ओर, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो भी उस गंदे अन्न को खाकर, युधिष्ठिर के अन्न को खाकर उनकी आत्मा मलिन हो गई थी। तब उस समय जब वो साड़ी उतार रहा था और परमात्मा बढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक था वहाँ भगत बीज विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि रे दुर्योधन, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो भले व्यक्ति, तुम चाचे ताऊ और तुम्हारी बहू, दुनिया तुम्हें थूकेगी, धिक्कारेगी तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो अकल तक काम ले ए भले पुरुष। कहते हैं सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि विदुर कहे ये बंधु थारा और एक कुल एक परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दिया है सूक्ष्म वेद के अंदर, जो गॉड गिवन है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सूक्ष्म वेद में प्रमाण दिया है कि एक व्यक्ति था उस सभा में, उस पंचायत में, जो पंचायती होना चाहिए। पंचायती अगर कहीं पंचायत में गया है और सच की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नाराज रहे चाहे राजी रहे, उसकी बात को नहीं मानता है तो पंचायत छोड़कर चला जाना चाहिए, वहाँ रहने में भी दोषी हो जाता है। तो विदुर ने जब न्याय की बात की, एक था वहाँ पंचायती, उसने खड़ा होकर कहा, अरे
विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा भाई बंध है और एक के कुल तुम्हारा एक ही परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, और तू तो है इन पांडवों का चमचा, तो इनका इनने की तरफ बोलता हमेशा ही। कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति एक बांदी से हुई थी। तो उस बात पर जब दुशासन ने ये कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। वो तीनों योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण कहते हैं दांतरे काटे, दांतरे हंसे, जबकि उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था निकम्मे, खबरदार जतन तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, निकम्मी आत्मा, और सभा छोड़ देनी चाहिए थी। कहते वो हंसे इस बात पर जब उन्होंने न्यों कहा तू तो बांदी से उत्पन्न है ना, तेरी तो ऐसी ही गुलामों वाली ही वृत्ति है और तो इनका चमचा है। इस बात पर वह तीनों हंसे, जबकि गुरु पद पर बैठा व्यक्ति हंस रहा इस बात पर। देखकर अरे इन इतिहासों को पढ़ा करते हमारी से हम अपना कल्याण चाहते थे और समाज सुधार चाहते थे। तो कहते हैं जब द्रौपदी ने देखा, विदुर चला गया उठ के, अब द्रौपदी ने देखा ये तीनों हंस रहे इस बात पर। अब पुण्यात्माओं, जो आज दास ने कथा सुनाई थी गज और गरा की, हाथी और मगरमच्छ की, जब तक उन्होंने अपने अंगे का प्रयोग किया वह दुखी रहे, और जब उन्होंने मालिक याद किया तो फैसला हो गया उनका। तो हम जब तक अपनी बकवादों में अपना अंगा प्रयोग करेंगे मालिक दूर रहे से, और जब हम उस मालिक को याद करेंगे, यहाँ संसारिक साथी तरह कोई आपका कोई साथ नहीं देगा। आप देख लेना, हमने तो खूब आजमा रखा है। जब हम मालिक की शरण में आते हैं तो उसी को पुकारें। जब द्रौपदी ने जब सारे उसके देख लिया कि कोई भी संसारिक सहयोग तुझे नहीं मिल रहा है, तब मालिक याद आया। अब देखो आपत्ति में सब पुकारे हैं, सब ने पहले माँ बाप ने याद करें, फिर हे भगवान बचाइए, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनके पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं होता। अब वो एक बिलात, एक 9 इंच का दिया हुआ कोपीन का कपड़ा कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है, तो सुपात्र को दिया हुआ वो नेसेसिटी थी उसकी। जैसे मेरे साथ दुआन रहे हैं और कपड़े मांगते हैं और सामने बेच कर दारू पी लें, ऐसे दुष्टों को दिया हुआ तो यूजलेस है वो। तो ऐसे स्थान पर दिया हुआ पैसा, उसको टुकड़ा अब कहाँ काम आया। जैसे द्रौपदी ने वहाँ से पुकारा, उसकी आत्मा की पुकार गई ऊपर धर्मराज के दरबार में। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ का। अब तो आपको और आसानी तो समझ में आ जाएगा, इंटरनेट वगैरह लग गए, समझदार मालिक ने पहले याद आया न्याय करी है कि आध्यात्मिक मार्ग तो इससे और एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इससे। तो यहाँ से पुकार गई ऊपर, एकदम वहाँ घंटी बजती है ज़बरदस्त। जब जिसी पर आपत्ति आती है, धर्मराज ऑटोमेटिकली उस आत्मा का अकाउंट खुल जाता है और धर्मराज उस पर ध्यान जाता है कि इस लड़की पर ये आपत्ति आई, इस आत्मा पर, तो वो ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं इसकी मदद करवा सकता हूँ। तो उसने क्या देखा कि ये एक अंधे महात्मा को कपड़ा दिया है लड़की ने, और उसका फिर बेनिफिट देखा उसी में कंप्यूटर में, उसमें देखा इसमें तो कितना ही दिया जा सकता है। तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो उसकी पुकार कहाँ आती है। जैसे श्री कृष्ण रूप में उनके गुरुजी थे द्रौपदी के, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो द्वारका में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहाँ शतरंज खेल रहे हैं, और वहाँ से वो रिफ्लेक्टेड आई पुकार शक्ति। श्री कृष्ण जी पासे डालना चाहा, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, पासे होते हैं इनके, और उसमें बोलते हैं पासे डाल के, कोई पौ 12, कोई कच्चे 11, पक्के 12, पक्के 18, ऐसे। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, एकदम हाथ उसका ऐसे होगा आशीर्वाद की तरह,